नमस्कार मित्रों, ओम शक्ति टीवी चैनल में आपका स्वागत है। ओम और शक्ति परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की कृपा से आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं और आज इसीलिए चर्चा हम गृध्र जटायु रामचरितमानस में मां परांबा भगवती की सेवा करने वाले मां भगवती को वापस रावण के चुंगल से छुड़ा करके लाने वाले का नाम गृध्र जटायु था। गीधा आधामा खल आमीस भोगी गति पाई जही जाचत जोगी। उस गति को प्राप्त किया। क्यों? रावण उन्मत्त होकर के साधु का वेश बना करके सीता का हरण करते हैं और सीता का हरण करने के बाद में रथ पर बिठा करके ले जा रहे हैं। गृध्र जटायु के कान में आवाज पड़ी। उन्होंने सोचा कोई महिला है, कोई स्त्री है, इसको बचाना चाहिए और हमला कर देता है। और एक बार तो हमला करने के बाद में रथ से उतार करके मां जानकी को नीचे बिठा देते हैं। तब रावण ने अपनी तलवार से उसके दोनों पंख काट देता है। आज आवश्यकता है हम डर की वजह से, दुख की वजह से, अपने कष्ट की वजह से, अपने डर की वजह से हम किसी भी महिला की रक्षा करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। और तब जीवन का अर्थ क्या होता है? उस डर की वजह से हम किसी की रक्षा करने के लिए जब चूक जाते हैं तो वो दर्द बन जाता है। गृध्र जटायु ने अपने जीवन की परवाह नहीं की। दूसरे का सुख तो तभी हो सकता है, दूसरे का कष्ट तभी दूर किया जा सकता है जब अपनी परवाह न हो। गृध्र जटायु ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसके पंख काट दिए गए, लेकिन पंख कटने के बाद में भी उसके मुख से केवल एक शब्द निकलता है, राम राम। अति घायल दो कटे पखना रसना रट राम की लाती रही। अति दीन मलिन पर्यो तब हूं हरि नाम सदा सरसाती रही। परहित लागी और तजई जे देही। अरे संतत संत प्रशंसा ही ते ही। जो परहित के लिए दूसरे के लिए जो अपनी जान छोड़ते हैं ना, दूसरे के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, जैसे भारत माता के चरणों में अपने जान को कुर्बान करने वाले हमारे सीमा रक्षक, हमारे सैनिक मां भारती के चरणों में हंसते हंसते अपना बलिदान दे देते हैं। जमाना उन्हें याद रखता है, देश उन्हें याद रखता है, उनका इतिहास लिखा जाता है। इसी प्रकार से वो गृध्र जटायु उसने एक स्त्री के लिए देख करके और मां जानकी को नीचे लेकर, लेकिन उसके पंख काट दिए गए, लेकिन उसके मुख से तब भी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम निकलता है। हमें भी इसी प्रकार कष्ट हो, हमें भी दुख हो, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे की रक्षा करना, दूसरों को सुख देना, दूसरे की परवाह करना, समाज की परवाह करना, देश की परवाह करना, ये शरीर जाए तो चला जाए, लेकिन हमें श्री राम का स्मरण करना है और दूसरे के परोपकार के लिए, दूसरों को बचाने के लिए अपने शरीर को लगाना है। मानव धर्म यही कहता है, जीवन धर्म यही कहता है, परोपकार यही कहता है, संत यही कहते, ऋषि यही कहते हैं कि अपने को चाहे जितना कष्ट हो पर दूसरे के कष्ट के निवारण के लिए लगा जाए। और गृध्र जटायु को आज भी इसीलिए स्मरण किया जाता है। वो पक्षी था, हम लोग मानव है, हम लोग भी इसी प्रकार से दूसरे के दुख दूर करने के लिए कार्य करें तो हमारा भी कल्याण होगा। धन्यवाद, नमस्कार।